Good morning, students. Once again, I have brought your online class for the subject Science, Standard 8, second part. ओके बच्चों, ये वीडियो आपके फर्स्ट लेक्चर का सेकेंड पार्ट है स्टैंडर्ड 8 के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन। क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन मीन्स फसलों को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करना, ट्रांसफ़र करना ही कहलाता है क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन। इन सम क्रॉप्स लाइक राइस and vegetables like chili and tomatoes, the seeds are sown in a small area called nursery. इन सभी प्लांट के जो सीड होते हैं इन्हें छोटे से क्षेत्रों में बोया जाता है, जिसे कहा जाता है नर्सरी। When they germinate into a small seedling, जब ये छोटे नन्हे बीज के रूप में ग्रो करते हैं, these are transferred into main field. इन्हें मेन फील्ड मतलब मुख्य खेत जहाँ पर इन्हें लगाना है वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसप्लांटेशन। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। फर्स्ट है इट हेल्प फार्मर्स टू सेलेक्ट ओनली हेल्दी सीडलिंग। इससे क्या होता है कि फार्मर्स को हेल्दी सीडलिंग को चूज करने में आसानी होती है। हेल्दी सीडलिंग को वो जब मेन फील्ड में बोते हैं, लगाते हैं, तो इससे प्रोडक्शन अच्छा होता है। नेक्स्ट है इट इज़ ईजी टू कीप प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द प्लांट्स। क्रॉप प्लांटेशन के माध्यम से दो सीडलिंग के बीच में एक सही डिस्टेंस दिया जाता है, जिनसे उनका सही रूप से ग्रोथ और विकास होता है। नेक्स्ट है द क्रॉप आइल इंक्रीजेज एज अनहेल्दी प्लांट आर स्टोर्ड आउट। इसमें जो हेल्दी प्लांट होते हैं उन्हें स्टोर किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, और जो अनहेल्दी होते हैं इन्हें वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। ओके बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैनरिंग। मैनरिंग क्या होता है? तो मैनरिंग का डेफिनेशन होता है द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैनर टू द सॉइल इज कॉल्ड मैनरिंग। खेतों में खाद्य पदार्थों को डालने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है मैनरिंग। ओके, तो खेतों में खाद या फिर फर्टिलाइजर्स को डालने की आवश्यकता क्यों होती है, आइए इसको डिटेल से जानते हैं। व्हेन क्रॉप्स आर ग्रोन कंटिन्यूसली इन द सेम फील्ड द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स। जब एक ही खेत में बार बार फसल बोया जाता है तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। ओके, दिस रिड्यूस द क्रॉप आइल, जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन पर इसका प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाता है। दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर्स। इस प्रॉब्लम को सॉइल में मिट्टी में फर्टिलाइजर्स या फिर मैनर डालने से कम किया जा सकता है। देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैनर टू द सॉइल इज कॉल्ड मैनरिंग। क्लियर है बच्चों? चलिए, मैनर क्या होता है? मैनर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट। मैनर वह ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्राप्त होता है प्लांट और एनिमल के वेस्ट के डिकम्पोजिशन के फलस्वरूप। मैनर्स आर एडेड टू द सॉइल बिफोर और आफ्टर द सीड्स आर सोन। खेतों में बीज को बोने से पहले और बाद में ऐड किया जाता है मैनर। इट इज़ रिच इन ह्यूमस। इसमें काफ़ी मात्रा में ह्यूमस होते हैं प्रेजेंट। इट इम्प्रूव्स सॉइल लेक्चर्स, इंक्रीज its water holding capacity, makes it porous and increase of soil friendly microbes in it. खेतों में प्रेजेंट होते हैं ह्यूमस, जो खेतों को प्रिवेंट करते हैं, वाटर लॉस से बचाते हैं। साथ ही साथ खेतों में पोरस होते हैं, जिससे कि रेस्पायरेशन सीडलिंग को रेस्पायरेशन के प्रोसेस में हेल्प मिले। मैनर इज मेनलिंग ऑफ 3 टाइप्स। मैनर्स मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। फार्म्ड मैनर, ग्रीन मैनर एंड कंपोस्ट। फार्म यार्ड मैनर, ग्रीन मैनर एंड कंपोस्ट। अब इन तीनों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजर। सबसे पहले हम जान लेते हैं फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं।
तो फर्टिलाइजर्स इज द केमिकल कंपाउंड दैट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर्स केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनका निर्माण फैक्ट्रियों में किया जाता है। इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स लाइक फॉस्फोरस, पोटासियम, etc। ये कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स खेतों में ऐड करते हैं, जैसे फॉस्फोरस, पोटासियम, नाइट्रोजन एट्सेट्रा टू द क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल यूरिया सप्लाइज नाइट्रोजन, CAN, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। यूरिया में प्रेजेंट होते हैं मुख्य रूप से नाइट्रोजन, जिसके साथ ऐड किया जाता है कैल्शियम अमोनियम एंड नाइट्रेट। सप्लाइड कैल्शियम एंड नाइट्रोजन। डाई अमोनियम फॉस्फेट सप्लाइज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। डाई अमोनियम फॉस्फेट खेतों को सप्लाई करते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। दे आर ईजी टू यूज़, ट्रांसपोर्ट एंड कैन बी ईजिली स्टोर्ड। इन्हें ढोना और स्टोर करना काफ़ी आसान होता है। दे आर ईजिली सोल्यूबल इन वाटर एंड हैंस ईजिली ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट एंड यूटिलाइज्ड इमीडिएटली। तो फर्टिलाइजर्स आसानी से पानी में घुल जाते हैं, जिससे कि पौधों को इन्हें ऑब्जर्व करने में आसानी होती है और इस तरह से पौधे अपना ग्रोथ जारी रखते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है डिफरेंसेस बिटवीन मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैनर और फर्टिलाइजर में मुख्य अंतर। पहला है मैनर इज़ अ नेचुरल सबस्टांस। मैनर नेचुरल सबस्टांस होते हैं, वाइल फर्टिलाइजर्स इज अ केमिकल सबस्टांस। फर्टिलाइजर्स केमिकल सबस्टांस होते हैं। इट इज़ नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एंड रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। इनमें न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक नहीं होते हैं, विशिष्ट नहीं होते हैं, और इनकी आवश्यकता खेतों में ज़्यादा मात्रा में होती है। और अगर फर्टिलाइजर्स की बात करें तो इट इज़ न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, इनमें विशेष न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, एंड रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इनकी आवश्यकता खेतों में बहुत कम मात्रा में होती है। ओके। इट इज़ रिच इन ह्यूमस। मैनस में ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस प्रेजेंट होते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जबकि फर्टिलाइजर्स सॉइल को किसी भी रूप में ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं। इट इज़ नॉट रेडली सोल्यूबल इन वाटर एंड स्लोली एब्जॉर्ब बाय प्लांट। यह आसानी से वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं और प्लांट इन्हें स्लोली ऑब्जर्व करते हैं। इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर एंड रेडली एब्जॉर्ब बाय प्लांट। वहीं फर्टिलाइजर्स आसानी से वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, जिन्हें प्लांट्स आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट है डिस्पाइट एडवांटेज फर्टिलाइजर आल्सो हैव सम डिसएडवांटेज। जिस प्रकार फर्टिलाइजर्स के कुछ एडवांटेज है क्रॉप प्रोडक्शन के क्षेत्र में, वहीं इसके कुछ विपरीत परिणाम भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। दे रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी टू यूज रेगुलरली। अगर हम इसका रेगुलरली यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स का, तो इससे खेतों की जो फर्टिलिटी है वह उर्वरता धीरे धीरे कम होती है। दे आल्सो काउजेज वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, जिससे वाटर और सॉइल दोनों पोल्यूट होते हैं। ओके। As an alternative of fertilizer, nutrients in the soil can be replenished naturally by practicing various methods. फर्टिलाइजर्स के अलावा बहुत सारे ऐसे भी मेथड हैं जिसके द्वारा खेतों की फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहला है फील्ड फॉलो। अब ये फील्ड फॉलो क्या होता है, तो आइए देखते हैं। फील्ड फॉलो, लीविंग द लैंड फ्री फॉर वन और मोर सीजन टू रीगेन न्यूट्रिएंट्स। फील्ड में एक बार कोई फसल लगाने के बाद उसे एक या कुछ 2 सीजन के लिए छोड़ देना चाहिए, जिसे कहते हैं परती छोड़ना, फ्री छोड़ देना। ओके। इससे क्या होगा कि उस खेत में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स का निर्माण होगा, ह्यूमस का निर्माण होगा और उसमें क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होगा। दूसरा है क्रॉप रोटेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है फसल चक्रण। ओके। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम एरिया sequential season. This practice is generally used to replacement of nitrogen by growing a leguminous crop that add nitrogen and organic matter to the soil in the sequence with cereals and other crops. तो
फसलों का एक खेत में बार बार बोए जाने से भी खेतों की जो उर्वरता है, फर्टिलिटी है, वह रिड्यूस होती है। इसीलिए किसान को चाहिए कि वो अपने खेतों में फसलों को बार बार अलग अलग फसलों का उत्पादन करे, जिससे कि सॉइल में नाइट्रोजन की, फास्फोरस की मात्रा बरकरार रहे। क्लियर है बच्चों? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिक्स्ड क्रॉपिंग। समटाइम्स 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड। कभी कभी किसान एक ही फील्ड में 2 या 2 से अधिक प्लांट्स को ग्रो कर बोते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड मल्टीपल और मिक्स्ड क्रॉपिंग। इस प्रोसेस को कहा जाता है, इस मेथड को कहा जाता है मल्टीपल या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग। ओके, द क्रॉप टू बी ग्रोन टुगेदर आर चूजन इन सच अ वे दैट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वन क्रॉप हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अदर। तो ये मिक्स्ड क्रॉपिंग में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक क्रॉप का वेस्ट सब्सटेंस दूसरे क्रॉप्स के लिए उपयुक्त हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मिक्स्ड क्रॉपिंग की जाती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, टाइम टू आंसर। आप इसे PDF के माध्यम से देखकर बना सकते हैं और मैं इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को दे दूंगा ग्रुप में। क्लियर है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन। द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग क्रॉप्स इन द फील्ड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। फसलों का अलग अलग टाइम इंटरवल में वाटरिंग करना, खेतों में पानी डालना ही कहलाता है इरिगेशन। इन इंडिया फार्मर्स कैन नॉट डिपेंड ऑन रेन फॉर इरिगेशन बिकॉज इट मे नॉट रेन व्हेन द क्रॉप रिक्वायर वाटर। भारतीय किसान खेती के लिए वर्षा पर निर्भर नहीं होते हैं, क्योंकि बारिश उस समय में नहीं होती है जब फसल को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए ये बहुत सारे मेथड का यूज़ करते हैं। ओके, टू गेट अ गुड प्रोड्यूस क्रॉप नीड टू बी इरीगेट प्रॉपरली। अगर हम फसलों का अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो उनका इरिगेशन, उनका वाटर प्लांटिंग सही समय पर होना अति आवश्यक है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिफर्स फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप एंड सॉइल टू सॉइल। अलग अलग क्रॉप्स के लिए और अलग अलग सॉइल के लिए इरिगेशन ऑफ वाटर का जो फ्रीक्वेंसी है वह अलग अलग होता है। द वेरियस सोर्स ऑफ इरिगेशन आर वेल, पॉन्ड, ट्यूबवेल, लेक्स, रिवर्स, कैनाल्स, डैम्स एटसेट्रा। तो फार्मर्स अपने खेतों में इरिगेशन के लिए वेल्स का यूज़ करते हैं, पॉन्ड्स का यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल वाटर का यूज़ करते हैं, लेक के वाटर का यूज़ करते हैं, रिवर वाटर का यूज़ करते हैं, कैनाल वाटर का यूज़ करते हैं, डैम वाटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड। इरिगेशन कैन बी डन बाय ट्रेडिशनल मेथड लाइक डेकली, राहत, मोट एंड चेन पंप। ये सभी ट्रेडिशनल मेथड हैं जिसके माध्यम से किसान अपने खेतों में इरिगेशन के प्रोसेस को संपन्न करते हैं। जैसे मोट क्या होता है कि कुएं के पानी को निकाल कर एक चैनल के माध्यम से खेतों में पहुंचाना मोट कहलाता है। चेन चंप कहलाता है, इसमें पानी का बार बार कुएं से निकालना, फिर उसे लकड़ी के सहारे घुमाना। उसके बाद है देखली, उसके बाद है राहट जिसमें बैल का यूज़ किया जाता है वाटर को, अंडरग्राउंड वाटर को बाहर लाने के लिए। ओके, इन दिस मेथड वाटर अवेलेबल इन वेल कैनाल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फील्ड बाय द यूजिंग ऑफ कैटल एंड ह्यूमन लेबर। तो ये खेतों में पानी दिया जाता है या तो एनिमल्स के सहारे या तो लेबर के द्वारा दिए जाते हैं। दीज मेथड्स आर चीपर एज दे डू नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट आर लेस इफिशिएंट। क्लियर है? ये थे ट्रेडिशनल मेथड। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड। दीज मेथड ऑफ इरिगेशन आर मोर इफिशिएंट देन द ट्रेडिशनल मेथड। ये इरिगेशन के जो ये मेथड हैं यह ट्रेडिशनल मेथड से काफ़ी इफिशिएंट हैं। इन दीज मेथड
वाटर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट ऑफ द फील्ड। इस मेथड के द्वारा वाटर को इक्वली समान रूप से खेतों में समान रूप से पहुंचाया जा सकता है। दीज मेथड्स आर जनरली एम्ड एट कंजर्विंग वाटर। सम ऑफ द मस्ट कॉमनली यूज मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन आर एज फ्लो। नीचे कुछ मॉडर्न मेथड हैं इरिगेशन के जिसे हम अध्ययन करने वाले हैं। पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस इज वन ऑफ द most commonly used method of irrigation. It involves installing vertical pipes at equal distance with rotating nozzles to the top. The pipes are connected to the main pipeline that supplies water under pressure to be spread on the crop through rotating nozzle. This method is recommended for sandy soil and uneven land where sufficient water is available. स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है कि मेन वाटर लाइन जो होता है उस वाटर लाइन से पाइप निकले हुए रहते हैं जो नोजल के सहारे प्रेशर बनाते हैं। और स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज किया जाता है सैंडी सॉइल जहाँ पर वाटर का ठहराव बहुत ही कम होता हो या फिर जहाँ पर ज़मीन या फील्ड खेत ऊंचा हो या फिर नीमा हो। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। दिस इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग वाटर ड्रॉप्ड बाय ड्रॉप नियर द रूट ऑफ द प्लांट। इसके माध्यम से क्या होता है कि वाटर को प्लांट के रूट तक डायरेक्टली पहुंचाया जाता है। दिस सिस्टम हेल्प्स प्लांट टू गेट रेगुलर वाटर सप्लाई एंड इन्वॉल्व्स नो वेस्टेज ऑफ वाटर। इससे क्या होता है कि वाटर का जो सप्लाई होता है वह लगातार होता है, नियमित रूप से होता है और इससे वाटर वेस्ट भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। पहला है इरिगेशन हेल्प्स सीड टू जर्मिनेट। इरिगेशन सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं। नंबर 2, इट इज़ आल्सो इसेंशियल फॉर द एब्जॉर्बेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल एंड फॉर द इलोनेगेशन ऑफ रूट। इस वाटर इरिगेशन के माध्यम से प्लांट्स सॉइल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने में हेल्प करते हैं। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम ड्राई हॉट एयर करेंट। वाटर खेतों को गर्म हवाओं से सूखने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके बच्चों। वहीं इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं अगर इरिगेशन एक्सेसिव हो जाए, ज़्यादा हो जाए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड प्लांट्स विथ राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट द राइट टाइम। यह आवश्यक है कि किसान अपने खेतों में सही मात्रा में पानी दे सही समय में, अन्यथा ये इसके कुछ डिसएडवांटेज उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे एक्सेसिव वाटर कैन काउजेज द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। पहला है इफ़ वाटर लॉगिंग अकर्स इन द सॉइल इट इनहिबिट्स जर्मिनेशन ऑफ सीड। अगर खेतों में वाटर एक्सेस अमाउंट में जमा हो जाते हैं तो इससे सीड के जर्मिनेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके। नेक्स्ट है वेट रूट्स डू नॉट होल्ड द क्रॉप अपराइट। अगर खेतों में वाटर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये पौधों को सीधा खड़ा नहीं रख पाते हैं। ओके। प्लांट्स विच कैन नॉट रेसिस्ट स्ट्रॉन्ग विंड फॉल डाउन। अगर खेतों में ज़्यादा मात्रा में जल का जमाव हो जाता है तो हवाएं चलने के साथ फसलें गिर जाती हैं जिससे कि प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ता है। ओके। नेक्स्ट है क्रॉप प्रोटेक्शन। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फार्मर्स यूजेज सेवरल मेथड सम ऑफ विच आर एज फ्लो। क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए फार्मर्स कुछ निम्नलिखित मेथड का यूज़ करते हैं, इन्हें हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है स्केयर क्रोज। दीज आर द इमेज ऑफ ह्यूमन
forms placed in the field that keep birds away from a field. इसमें क्या होता है, स्केयर क्रॉज में का मतलब होता है, स्केयर मीन्स डराना, क्रॉज मीन्स कौवों को। खेतों में एक पुतला तैयार किया जाता है जो हूबहू ह्यूमन शक्ल का, ह्यूमन के जैसा होता है, जिससे कि पक्षी खेतों में सीड को खाए नहीं और इससे सीड का जो जर्मिनेशन हो वह सही रूप से हो सके। नंबर 2, यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड्स। खेतों में बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं जो फसलों को काटते हैं, बर्बाद करते हैं। इसके लिए फार्मर्स यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स का। ओके तो आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड। आफ्टर replenishing the soil with adequate nutrients, it is important to protect the crop from damage by pests, insects and rodents, microbes and fungus. For this purpose, chemical substances known as pesticides are used. Pesticides are poisonous in nature. They kill the pests but do not harm the plant. खेतों में बहुत सारे ऐसे पेस्ट होते हैं जैसे इंसेक्ट और रोडेंट्स होते हैं जो फसलों को हानि पहुंचाते हैं। तो इन्हें फसलों को प्रोटेक्ट करने के लिए फार्मर्स अपने खेतों में ऐड करते हैं पेस्टिसाइड्स का या इंसेक्टिसाइड्स का, जो इंसेक्ट्स को किल करते हैं, मारते हैं बिना पौधों को कोई क्षति पहुंचाए हुए। पेस्टिसाइड्स इंक्लूड इंसेक्टिसाइड्स, उसके बाद फंगिसाइड्स एंड रोडेंटिसाइड्स। रोडेंटिसाइड्स के अंतर्गत किल रेट्स एंड माइस। सम कॉमनली यूज्ड पेस्टिसाइड्स आर DDT, BHC, मलाथियन, गैमेक्सिन, हेप्टेकोलर, मिथाइल पाराथियन etc आर यूज्ड। ओके बच्चों, नेक्स्ट है वीडिंग। वीडिंग क्या होता है? तो खेतों में फसलों के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट उगाते हैं जो फसलों के विकास में बाधा पहुंचाते हैं, इसे ही कहा जाता है वीड्स, और इस प्रोसेस को रिमूव करना ही कहलाता है वीडिंग। ओके बच्चों, क्लियर है? इट कैन बी डन यूजिंग डिफरेंट मेथड। वीडिंग जो होता है इसको बहुत सारे मेथड के द्वारा किया जाता है। सबसे पहला है मैकेनिकल मेथड। क्या है बच्चों? मैकेनिकल मेथड। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। मैकेनिकल मेथड। इन दिस मेथड वीड्स आर रिमूव्ड बाय हैंड और बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट्स लाइक खुरपी और हारो। मैकेनिकल मेथड के द्वारा किसान अपने खेतों से रिमूव करते हैं वीड्स को हैंड के द्वारा या फिर खुरपी या हैरो के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है केमिकल मेथड। दिस मेथड इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ वीड्स बाय यूजिंग केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। 2,4-D और MCPA आर एग्जाम्पल ऑफ वीडिसाइड्स। इसमें क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है कि किसान अपने खेतों में छिड़काव करते हैं वीडिसाइड्स का, जिससे कि क्या होता है कि अनवांटेड प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो ये समाप्त हो जाते हैं बिना मेन फसल को, मेन क्रॉप्स को हानि पहुंचाए। ओके, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल मेथड। इन दिस मेथड नेचुरल एनिमीज ऑफ वीड्स लाइक इंसेक्ट्स आर रिलीज्ड इन द फील्ड which feed on weeds and destroy them. For example, chemical insect is used to eliminate prickle pear. बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो फसलों को के फ्रूट को हानि पहुंचाते हैं। उसके लिए बायोलॉजिकल मेथड है, जिस मेथड के थ्रू से अलग किया जाता है खेतों से, ताकि क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से हो सके। ओके, ओके नेक्स्ट है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग। ओके, तब तक के लिए आप वर्कशीट को तैयार कर लें और इसे अपने कॉपी में नोट कर लें और ग्रुप में सबमिट करें, ताकि उसका सही से मूल्यांकन हो सके, चेक हो सके। ओके बच्चों,
हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।